हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है, ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। वैसे फर्स्ट लेक्चर अब रिवर सिस्टम से स्टार्ट कैसे कर दिया? तो देखो, इसलिए स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी को भी मेरा पॉलिटी में भी फर्स्ट लेक्चर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मैंने स्टार्ट करा था, पूरी आर्टिकल जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से स्टार्ट करा था। तो देखो, अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कोई मेरे वीडियो से ही कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब मेरे वीडियो एज ए हेल्प ले रहा होगा, लोगों ने ऐसे हेल्प लिया होगा भी, लेकिन ऐसा कोई मेरे वीडियो से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नोट्स भी मेरे ऐसा कुछ तो अभी नहीं है ना। और तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब टारगेटेड है ही नहीं, कोई ऐसा टारगेट लेके कोई चलेगा ही नहीं मेरे वीडियो को अभी फ़िलहाल, अभी लोगों के पास पहुँची नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है, जो भी चैप्टर्स उठाऊंगी मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उठा लेती हूँ भाई। अभी तो किसी को से टारगेट नहीं करने का है कि हाँ स्टार्टिंग से पढ़ाने का है अभी। ठीक है, अभी टॉपिक वाइज मेरे चैप्टर सर्च किए जाते होंगे, टॉपिक वाइज। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लूँ, और इसीलिए रिवर सिस्टम मैंने उठाया है, क्योंकि रिवर सिस्टम मेरे को अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्लेलिस्ट जब बनाऊँगी तो उसको फिर मैं ऐसा जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे भी इसको फिर मैं अरेंज कर दूंगी। डोंट वरी, से पॉलिटी को भी मैंने अरेंज कर दिया था, तो वैसे ही फिर मैं ज्योग्राफी को भी मैं प्लेलिस्ट में इसको अरेंज करते हुए चलूँगी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है इससे। और हमने पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी हमने कर दिया। हिस्ट्री में हमने मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हमने तीनों कर रखा है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी 90% ट्रिक से याद करवाया मैंने। और हिस्ट्री में तो ज़्यादा फैक्ट्स हैं, मतलब फैक्ट्स भी हैं और कनेक्ट करके याद करने को है हिस्ट्री में। तो फैक्ट जो थे मैंने उसको तो ट्रिक्स से करवाया, लेकिन जो कनेक्ट करने का जो जिसको कनेक्ट करके याद रखा जा सकता है उसमें उतना ट्रिक्स मैंने लगाया नहीं, लगते भी नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने ट्रिक्स से कराने की कोशिश की है। पॉलिटी को तो मैंने मैक्सिमम ट्रिक्स से कराया, लेकिन हिस्ट्री में मैंने जितना हो सके मैंने उसको ट्रिक्स से याद कराने की कोशिश की है। किसी को अगर ट्रिक्स के थ्रू ही चीज़ें याद होती होंगी तो उनके लिए वो सही रहेगा, और किसी को होता है कि नहीं, ट्रिक्स उनके लिए और डबल हो जाता है कि अरे ये भी पढ़ो ट्रिक्स भी याद करो। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी तो कर ही दिया था मैंने, तो हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रिक्स अच्छा लगता हो ट्रिक्स भी सुनो, नहीं अच्छा लगता उसको ट्रिक्स को स्किप कर दो। तो फिर ज्योग्राफी कैसे करने वाले हैं? ज्योग्राफी में भी ट्रिक्स वगैरह नहीं है। अब भाई, अब रिवर सिस्टम पढ़ना, इधर से ये रिवर निकलता है, मैं ट्रिक्स इसमें क्या बताऊँ, इसमें कुछ ट्रिक्स तो है नहीं। जहाँ कुछ हो सके तो लगाएंगे। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ ट्रिक्स, ज्योग्राफी में ट्रिक्स के थ्रू नहीं चीज़ें याद की जा सकती है। ज्योग्राफी में मैप के थ्रू चीज़ें याद होती है। ठीक है, जहाँ लेकिन लग सकता है वहाँ लगा दूँगी ट्रिक्स। ठीक है, और रिवर सिस्टम फर्स्ट लेक्चर, चलो देखते हैं क्या है। तो रिवर सिस्टम में पढ़ने से पहले ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? तो रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज मिलके जो पैटर्न बनाती है, रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज मिलके जो अलग अलग पैटर्न्स बनाती हैं, तो यही अलग अलग पैटर्न्स है, रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज मिलके। अब रिवर्स ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक ट्रिब्यूटरीज, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। एक मेन रिवर है, ठीक है। अगर मेन रिवर में कोई रिवर आके इसमें मिल रही है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मतलब मेन रिवर में कोई छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो नदी है इस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये होती है ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? इस मेन रिवर में से छोटी छोटी नदियाँ निकल जाना, ठीक है। इस मेन रिवर में से छोटी छोटी नदियाँ निकल जाना उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। मेन रिवर, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो नदियाँ हैं ये मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। एक होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा बेसिन, रिवर बेसिन क्या होता है? इस सब को मिला के ही कहते हैं रिवर बेसिन। ये रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरीज ये हो गई, इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज ये हो जाएंगी, ठीक है। अब भाई इस नदी का भी कुछ ट्रिब्यूटरी होगा, इसका भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी होगा, तो ये सब मिला के जो एक स्ट्रक्चर पूरा मिला के जो एक बनता है ना, जैसे बोलेंगे बॉडी, एक हमारा बॉडी, उसमें हाथ पैर सब मिला के एक बॉडी बनता है। तो
उसी तरीके से इस मेन रिवर को ये सब मिला के डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी और भी छोटी छोटी नदियाँ सबको मिला के जो एक बेसिन बनता है, तो उस रिवर का वो रिवर बेसिन कहलाता है। पूरा ये रिवर बेसिन हुआ। अगर पर्टिकुलर कोई एक रिवर जैसे कि गंगा नदी है ये, तो पूरा गंगा नदी का ये बेसिन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आएगा बेसिन क्या होता है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मिलने वाले को नदी को ट्रिब्यूटरी, निकलती है जो मेन रिवर से नदियाँ, मेन रिवर से जो नदियाँ निकल जाती हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो वही मेन रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब मिल के जो एक पैटर्न बनाती है। बेसिन अलग बात, बेसिन तो पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे, लेकिन अलग अलग पैटर्न बेसिन जो हो सकती है, बेसिन इस पैटर्न में भी हो सकती है, इस पैटर्न कोई भी पैटर्न बेसिन हो सकती है। तो जो पैटर्न बनाती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो इतने टाइप के पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, और ये अब कोई पैटर्न नहीं है भाई तो उसको बोलेंगे इर्रेगुलर, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, इर्रेगुलर है वो। तो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, डेंड्रेटिक का मतलब पेड़ की तरह, पेड़ की शाखाओं की तरह। ये पेड़ की शाखाओं की तरह दिखेगा, दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि ऐसा ये पेड़ है, इसके ऐसे शाखाएं जा रही है, ऐसे शाखाएं जा रही है। तो ये रिजेंबल कैसे करता है, पेड़ की तरह रिजेंबल करता है, पेड़ की तरह दिखता है, ट्री की तरह दिखता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री की तरह ये रिजेंबल करता है, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ठीक है, ये सब याद रखना। रेडियल पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न मतलब होता है कि एक बीच से एक सेंटर रहेगा, रिवर जो होती है सेंटर में से इमर्ज होती है, यहाँ से रिवर इमर्ज हो रही है, एक सेंट्रल एक पीक होगा, सेंटर में एक पीक होगा, सेंट्रल पीक होगा, तो वहाँ से रिवर ऐसे से इमर्ज हो रही है, ऐसे से ये नीचे की ओर ऐसे पीक पर से, तो इसको बोलेगा रेडियल पैटर्न। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, इस सेंटर में से निकल रही हैं, इसी का अपोजिट होता है कि बाहर से आके सेंटर में घुस रही है, बाहर से आके सेंटर में जा रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हो ना फिजिक्स में, तो उसी से ये सेंट्रीपिटल पैटर्न, मतलब इसमें बाहर से जा रही है, इस सेंटर में जा रही है, एक लेक है सेंटर में, रिवर्स जो होती है बाहर से ड्रेन होती है एक लेक में, एक सेंट्रल एक डिप्रेशन में, एक गड्ढा। ठीक है, एक डिप्रेशन एक लेक में जा रही है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, इसी का अपोजिट रेडियल। ये समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें तो सेंट्रीपिटल का एक एग्जाम्पल है, सेंट्रीपिटल वाला, सेंट्रीपिटल ये वाला का एग्जाम्पल है एक लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है वो सेंट्रीपिटल वाला एग्जाम्पल है। लोकटक लेक जो कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर। और रेडियल वाला का एग्जाम्पल है जो चोटी में से अलग अलग, चोटी पीक में से अलग अलग रिवर्स निकलती हैं, पीक सोर्स में से, पीक सोर्स है उसमें से नदियाँ निकल रही हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेट्यू। कैसे एग्जाम्पल है हम देखेंगे अभी, जब हम नीचे जाएंगे और जब रिवर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। देखो राइटिंग मेरा इतना ख़राब नहीं है लेकिन इसे लिखने में नहीं बनता है। ओके, ये होती है ट्रेलिस पैटर्न, ये होगा ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में ये जो मेन रिवर है और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज जो भी हैं वो 90 डिग्री पे आके मिलती हैं, वो आके मिलती हैं राइट एंगल पे। यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, दिखने में नहीं लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है ना देखने में से 90 डिग्री, तो ऐसे करके ऐसे जुड़ती हैं, ऐसे जुड़ती हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न, नाम से ही रेक्टेंगल बन रहा है भाई, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है। फिर अब कोई पैटर्न नहीं है तो वो इर्रेगुलर हो गया, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा है, इर्रेगुलर। ड्रेनेज पैटर्न समझ में आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, जैसे अमरकंटक बता दिया। टाइप्स ऑफ रिवर, इंडिया में कितने टाइप के रिवर हैं, 2 टाइप के रिवर हैं। एक हिमालयन रिवर, हिमालयन से जो निकलती है वो हिमालयन रिवर। एक पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज वगैरह यहाँ से जो नीचे से जो निकलेंगी, इधर से जो निकलेंगी नदियाँ, वो डेक्कन प्लेट्यूज ये सबसे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हिमालयन रिवर जो होती है परेनियल होती है और पेनिनसुलर जो रिवर होती है इफिमरल होती है। इसका मतलब क्या होता है, परेनियल का मतलब होता है जिसमें पूरे साल पानी रहे। परेनियल का मतलब होता है कि वाटर थ्रू आउट द ईयर, वाटर उस नदी में पानी पूरे साल रहे, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उस नदी में पानी रहेगी। ठीक है, सूखेगा वो नदी नहीं। और पेनिनसुलर प्लेटू में पेनिनसुलर जो रिवर होती हैं वो इफिमरल रिवर होती है, मतलब वो सीजनल रिवर होती है, वो मानसून में उस नदी में पानी रहेगी और ऐसे सूख जाएगा वो नदी, तो इसको बोलते हैं इफिमरल रिवर। ओके,
मतलब मानसून में सिर्फ वो नदी रहेगी, उसमें पानी, उस नदी में पानी सिर्फ मानसून के टाइम पे रहेगी। ठीक, एक ये डिफरेंस हो गया। पेरेनियल, इफेमरल, डीप होती है, यहाँ की जो हिमालयन रिवर जो होती है वो डीप होती हैं और ये शैलो होती है। वैसे इतना भी शैलो नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर ये रिवर शैलो होती हैं। इनका जो कोर्स होता है वो लॉन्ग कोर्स होता है। कोर्स का मतलब रास्ता तय करना है। जो रास्ता, लॉन्ग रिवर रास्ता जो तय करती है वो लंबा रास्ता तय करती है। इनका शॉर्ट कोर्स होता है। अब इतना भी छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपेयर कर रहे हैं तो इसके कंपेयर में उसका रास्ता छोटा होता है। ठीक है। कैचमेंट एरिया जो होता है इनका बड़ा होता है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि वही इस रिवर के अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज से निकल रही हैं, इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकल रही, तो इसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। इसी को कैचमेंट एरिया, बेसिन, तो वो ये बड़ा होता है इसका कैचमेंट एरिया, और इसका कैचमेंट एरिया छोटा होता है। ठीक है। और अगर सोर्स की बात की जाए तो सोर्स इसका क्या होता है? सोर्स हिमालयन रिवर का ग्लेशियर सोर्स होता है, इसीलिए तो पानी पूरे साल रहता है। बारिश तो ना पूरे साल हो रही है, ग्लेशियर से वो पिघल के पानी को ऐसा फेड करते रहता है, पानी उसमें रहता है कंटिन्यू पूरे साल। और इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स वही रिवर बोल रही हूँ, रेन वाटर इसका सोर्स होता है। ठीक है। पेरेनियल रिवर को हम दो भागों में पढ़ेंगे। हम जब पढ़ेंगे कल, हम उसको पेरेनियल रिवर को हम कल करने वाला है, सिर्फ हिमालयन रिवर करने वाले हैं। तो पेरेनियल रिवर जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम दो पार्ट से पढ़ेंगे। एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि ईस्ट में आके ईस्ट में बह रही है, अपना पानी ईस्ट में डाल रही है, और एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर अपना पानी ऐसे वेस्ट में डाल रही है। ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे। इसे हमने हिमालयन रिवर में हम तीन हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और आज हम तीनों करने वाले हैं। ठीक है। इंदस रिवर, पहले हम इंदस रिवर करने वाले। इंदस रिवर को अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि इसका नाम है सिंगी खम्बन इसका नाम है। सिंगिंग खम्बन का मतलब होता है लॉयंस माउथ। सिंह लॉयन को बोलते हैं, तो सिंगी खम्बन लॉयंस माउथ। सिंह से याद रखना, सिंह लॉयन को बोलते हैं तो लॉयंस माउथ। और इसका ये जो नाम है सिंगी खम्बन, कहाँ है इसका नाम? तिब्बत में इसको इंदस रिवर को सिंगिंग खम्बन के नाम से जाना जाता है। इसका सोर्स क्या है इंदस रिवर का? बोकार्चू ग्लेशियर जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है। ये इंदस रिवर बोकार्चू ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर से ये निकलती है। ठीक है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरीज ये देखो, पहले इंदस रिवर, ये इंदस रिवर है। ये लेक मानसरोवर, यहाँ पे एक ये जगह है, यहाँ से निकलती है इंदस रिवर। लेक मानसरोवर वही कैलाश मानसरोवर यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे डेमचोक नाम का एक जगह है लद्दाख में, यहीं से एंटर करती है इंडिया में। ठीक है। डेमचोक नाम का एक जगह लद्दाख में, यहीं से एंटर करती है इंडिया में। फिर इधर से ये इंदस इसे जा रही है। फिर यहाँ से ये चली जाएगी किधर? जम्मू कश्मीर वाले साइड में जा रही है। फिर ये इधर पाकिस्तान में चली गई। ठीक है। पाकिस्तान में ये चली गई और ये चली गई इससे। तो ये हो गई इंदस रिवर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि ये आके इंदस से मिल रही, ये आके इंदस से मिल रही, ये इंदस से मिल रही, ये इंदस से मिल रही, ये तो 5 नदियां हैं। ऐसे पंचद, उसको पंचद बोलते हैं, वो आके इसमें मिलती हैं। तो वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। जैसे झेलम, ये चेनाब हो गया, ये रावी, ब्यास, सतलज, तो ये 5 को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आई करेंगे। ठीक। तो इसकी इंदस रिवर की सब ट्रिब्यूटरीज हैं, आके मिलती हैं इंदस रिवर में। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम जो नदी है उसको पुराने जमाने में उसको क्या कहते थे? ऋग्वेदा में उसका क्या नाम है? विताशा या फिर व्याथा। सब पढ़े हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सब पढ़ा है कि झेलम को विताशा, व्याथा कहते हैं। चेनाब को अस्किनी कहते हैं, रवि को पुरुषनी, ब्यास को विपास, और सतलज को सतोदरी। कैसे याद किए थे? झेलम, देखो चेनाब से कैसे याद किए थे? चेनाब से चैन याद किए थे। चेनाब चैन असली है, वही गोल्ड का चैन, कोई भी गोल्ड सिल्वर जो भी है, चैन असली है कि नकली है वो हम देखते हैं। तो असली नकली। रवि एक पुरुष का नाम है, तो पुरुषनी। व्यास से विपास, सेम टाइप का लड़ा, व्यास विपास। सतलज सतोदरी ये भी सेम ही है। झेलम झेल नहीं सकते, किसको? वितासा, विशाखा, कुछ भी कर लेना, या फिर किसका नाम विशाखा कुछ होगा तो उनसे रिलेट करना, या फिर इसको डायरेक्ट कर लेना अगर किसी का नाम नहीं है तो। विताशा और व्याथा दोनों इसका नाम है। ठीक है। झेलम निकलती कहाँ से, ऑरिजिनेट कहाँ से करती है? वेरीनाग से ऑरिजिनेट करती है। मिलती जाके किस में है? चेनाब में जाके मिलती है। झेलम चेनाब में जाके मिल रही है।
और जो वुलार लेक है उसको ये फीड करती है, वुलार लेक को फीड करती है। अपना पानी कहाँ डालती है, वुलार लेक में अपना पानी जाके डालती है, ठीक है। और वुलार लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जब हम क्या हो गया, जब हम लेक करेंगे ना तो वहाँ पे भी हम इसको देख लेंगे। फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये वुलार लेक। और ये झेलम जो है वो मेंडर फॉर्म करती है अपने यूथफुल स्टेज में, अपने स्टार्टिंग के स्टेज में झेलम जो है मेंडर्स फॉर्म करते हैं। अभी मेंडर्स मैंने बताया नहीं है, लेकिन मेंडर्स हम पढ़ेंगे। तो इस टाइप का एक फॉर्म करती है, मेंडर्स ऐसे से जाएगी और इसी में से कट के ऑक्सबो लेक, ये सब अगर पता होगा तो बताते हैं, इसमें से कट के ऑक्सबो लेक बन जाता है। मेंडर इस स्टेज को बोलते हैं मेंडर स्टेज। तो इस स्टेज में रहती है, अपने यूथफुल स्टेज में, अपने स्टार्टिंग के स्टेज में इस तरीके से रहती है वो, ठीक है। चेनाब, इसका नाम क्या था, अश्किनी, और ये ऑरिजिनेट करती है बारालाचा से। बारालाचा कैसे, इसको झेलम से कैसे याद करें, झेल नहीं सकते किसको, नाग को झेल सकते हो नहीं ना, तो झेल नहीं सकते नाग को, याद हो जाएगा, ठीक है। चेनाब बारालाचा छा, चेनाब छा आ रहा है, छा तो इससे याद हो जाएगा। और बारालाचा पास दर्रा जो होती है उससे ये और निकलती है। देखो बारह लच्छा ला का मतलब ही पास होता है, तो 12 लच्छा ला पास बोलना मतलब ये मतलब एक ही वर्ड को बाबा बोलना हो गया, ला का मतलब ही पास होता है, ठीक। तो 12 लच्छा से निकलती है ये, और ये जाके मिलती है इंदस में जाके मिलती है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब है। रवि इसका नाम पुरुषनी है, और ये निकलती है रोहतांग पास से, ये भी जाके चेनाब में मिलती है, ये भी चेनाब। और ये चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ट्रांस बाउंड्री फॉर्म करती है, देख लेते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर है एक, रवि जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है बेटी, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो ट्रांस बाउंड्री रिवर कैसे है ये, रवि, ये इंडिया और पाकिस्तान का ये बाउंड्री बन रहा है ना यहाँ पे, बाउंड्री, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये बाउंड्री बना रहा है वहाँ पे वो, ठीक। चलो ब्यास को विपास बोलते हैं, ये भी रोहतांग पास से निकलती है, और ये सतलज में जाके मिल जाती है, ब्यास सतलज में मिल जाती है। डज नॉट फ्लो टू पाकिस्तान, ये वनली रिवर है, मतलब इंदस वाला ऐसा, इंदस का ट्रिब्यूटरी, वनली ट्रिब्यूटरी जो कि पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती है, ये ब्यास। देखो ब्यास ये है, यहाँ से ब्यास निकल रही है और ये सतलज में मिल गई, तो सतलज में मिल गए। अब सतलज वाला पानी इसमें जा रहा है ना, तो ब्यास तो इसी में आके मिल गई, तो ब्यास तो पूरा का पूरा इंडिया में ही है, तो वनली रिवर दैट डज नॉट फ्लो टू पाकिस्तान। सतलज सतुद्री, और ये राकस लेक से निकलती है थ्रू सिपकिला, लाभ का मतलब पास, तो सिपकिला वही पास से निकलती है। ये भी मानसरोवर से निकलती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सतलज जो है वो भी यहीं से निकल रही है। देखो ये यहाँ से लेक मानसरोवर से निकल रहा है, क्या इंदस निकल रहा है, यहाँ से सतलज निकल रहा है, सतलज यहीं से, तो ये भी यहीं से निकलती है, ठीक है। दोनों तिब्बत से निकल रहे हैं, ओके। और यहाँ से सतलज ऐसे जाएगी, फिर जाके इधर मिल गई, ठीक। सतलज वही मानसरोवर से, सतलज भी मानसरोवर से निकल रही है, चेनाब में जाके मिलती है, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट मतलब रास्ता बहुत लंबा तय करती है, लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट का मतलब ये इस तरीके, ये लार्जेस्ट ऐसे लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट, ठीक। चलो पंचद मीट्स, ये जो पांचों नदियां हैं इसको बोलते हैं पंचद। ये मिलती कहाँ जाके, मिथानकोट में। ये देखो इंदस यहाँ से निकल रही है, इंदस ये हो गई, ये क्या है, ये झेलम है, झेलम जाके क्या बोले, झेलम जाके चेनाब में मिलती है। पहले यहाँ चेनाब बनाओ, ये चेनाब है, यहाँ जाए, यहाँ गई चेनाब, ये रहा, ये चेनाब हो गया, ठीक, चेनाब हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, झेलम आया, चेनाब में आके मिल गया, ठीक है। यहाँ से ये रवि आया, ये भी चेनाब में जाके मिल गया, रवि भी चेनाब में जाके मिल जाता है। ये सतलज आया, ये कहाँ जाके मिल रहा है, सतलज जाके मिल रहा है चेनाब में, सतलज भी जाके चेनाब में मिल गया। फिर ये ब्यास आके सतलज में मिल गया, ठीक। इंदस में कौन मिल रहा है, चेनाब सिर्फ जाके अकेला इंदस में मिल रहा है, ठीक है, चेनाब सिर्फ अकेला जाके इंदस में मिल रहा है, ठीक। और ये पांचों नदियाँ चेनाब सिर्फ जाके अकेला इंदस से मिल रही है ना, अब बाकी सब चेनाब में आके मिल रही हैं।
और ये जो पांचों नदियाँ जो जाके मिलती है यहाँ पे, इस जगह को बोलते हैं मिथानकोट, जो कि पाकिस्तान में है। जो पांचों नदियाँ आके सब पांचों नदियाँ से आई यहाँ पे जाके मिलती हैं, ठीक है। यहाँ जाके सब नदियाँ से आ रही हैं, यहाँ जाके मिल रही हैं, इस जगह को बोलते हैं मिथानकोट, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, पंचनद मीट्स एट मिथानकोट। और झेलम जो मिल जाती है चेनाब में जाके, झेलम जो मिल जाती हैं ये चेनाब में जाके, इस जगह को बोलते हैं झांग, जो कि पाकिस्तान में ही है। इस जगह को बोलते हैं झांग। झेलम जो मिल जाती है चेनाब में जाके, उस जगह को बोलते हैं झांग। और ये देखो सतलज, ये जो ब्यास नदी है, यहाँ जो ब्यास नदी है सतलज में जाके मिल रही है, यहीं पे ये कौन सी जगह मिलती है? हरिके ये पाकिस्तान बोल रही, पंजाब में ये जगह है हरिके, ठीक है। सतलज से जाकर मिल जाती है ब्यास, कौन सी जगह पे? हरिके। ओके, अब हम देखते हैं द्वाब। ये जो साइड में लिखा हुआ है ना, ये साइड में ये द्वाब लिखा हुआ है। द्वाब क्या मतलब क्या होता है? ये रिवर है, ये रिवर है, और इस रिवर के बीच में जो लैंड होती है ना, दो रिवर के बीच में जो लैंड होती है उसको बोलते हैं द्वाब, ठीक है। तो हम देखेंगे द्वाब कि कौन कौन से रिवर के बीच में कौन से द्वाब बन रहा है। भाई देखो, अब ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, तो ये जो लैंड है वो द्वाब हुआ ना। ये दोनों रिवर है तो इसके बीच में जो द्वाब बना, ये दोनों रिवर है तो ये लैंड द्वाब बनेगा, ये दोनों रिवर है तो ये लैंड द्वाब बनेगा। तो कौन कौन से रिवर मिलके कौन सा द्वाब बन रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो ये देखो, इंदस और झेलम, ठीक है। इंदस और झेलम के बीच में जो एरिया बनते हैं वो सिंध द्वाब बनता है, सिंध सागर द्वाब उसको बोलते हैं, सिंध द्वाब, ठीक है। चिनाब से कौन सा बनता है? चिनाब और झेलम से मिलके बनेगा, चिनाब और झेलम। और फिर ये रवि और चिनाब, फिर ये दोनों के बीच में ब्यास और रवि और सतलज, ऐसे करके, ठीक है। तो उतना मत ऐसे रखो, डायरेक्ट याद कर लो। झेलम और इंदस तो कौन सा? सिंध बनेगा। फिर चिनाब से कौन सा बनेगा? चिनाब रिवर से, चिनाब और रवि रिवर से मतलब, और ये द्वाब बनेगा छज। रवि से रचना, ब्यास से बड़ी, सतलज से बिस्त, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, सी से चिनाब, सी से छज, रवि रचना, ब्यास बड़ी, झेलम सिंध, ये तो इंदस सिंध से तो पता ही है। सतलज सिर्फ याद करने का, तो सतलज सिर्फ याद करना बिस्त। ओके, चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका लेंथ कितना है इंदस रिवर का लेंथ कितना? 2880 किलोमीटर। और इसका इंडिया में कितना लेंथ है? तो 1114 किलोमीटर। ओके, और एक इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक इंदस वाटर ट्रीटी हुई। देख रहे हो ना, इंदस जो नदी है वो कहाँ? इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच अब ट्रीटी होगी ना। इस पानी यहाँ से यहाँ जो जाएगा तो कुछ पानी हमारे हक में होना चाहिए, कुछ पानी उसके हक में होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी हुई थी। डेट नहीं, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मीडिएटर कौन था दोनों के बीच का? वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। इंडिया की तरफ से कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। जो इंदस, झेलम और चिनाब है, इसका जो पानी है वो 80% जाएगा पाकिस्तान के पास और 20% रहेगा इंडिया के पास। ये हुई थी एग्रीमेंट में। रवि, ब्यास, सतलज, इसका जो पानी है वो 80% इंडिया के पास रहेगा, 20% पाकिस्तान के पास रहेगा, ठीक है। ठीक, अब गंगा में जाने से पहले कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ ये तो हमने देख लिया इंदस की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है। देखो एग्जाम में बस वही आएगा कि मतलब ऐसे मेनली कि ट्रिब्यूटरीज दे दिया जाएगा और कौन किसका ट्रिब्यूटरी है, इंदस के कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा। एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये क्या होता है, तो इसको बहुत आसान है पता करना, लेकिन याद मत रखना उतना, अभी आता नहीं है। अब रेयर कोई केस आ जाए तो इतना कौन ही याद रखेगा, किसको याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान में अगर मैप के थ्रू ऐसा याद हो गया तो ठीक है। ये रिवर जा रही है, इस किस तरीके से इसका दिशा किधर से दिशा है, इधर से ये दिशा है ना, इधर से दिशा है, तो अपने रीजनिंग के थ्रू लगाओ कि अगर रीजनिंग में क्या पढ़ा था, अपने घर से ईस्ट की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो कैसे निकालते थे,
जिसकी तरफ चलना होता तो उधर उधर चेहरा रखते थे और फिर उससे निकालते थे लेफ्ट राइट। तो वैसे ही निकालो, या इधर इधर रिवर इधर किधर जा रही है तो अपना चेहरा इसकी ओर रखो, लेफ्ट राइट निकल जाएगा। ये कौन सा, ये राइट बैंक, ये राइट वाला ट्रिब्यूटरी हो गया। इधर से जो रिवर होंगी वो लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरी हो गई। समझ में आएगा लेफ्ट राइट कैसे निकालते हैं। अगर कोई रिवर इधर से जाएगी तो ये वाला जो हो जाएगा वो लेफ्ट वाला हो जाएगा उसका, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा उसका। इसकी तरफ जो ट्रिब्यूटरी जाएगी तो राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इंदस की और भी ट्रिब्यूटरीज है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिवर है जो कि आके यहाँ पे इंदस में आके मिलती है। इसको बोलते हैं गिलगिट। इधर नहीं, थोड़ा सा इधर और बनाना पड़ेगा। इधर बनाते हैं गिलगिट रिवर जो है इंदस में आके मिलती है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये जो रिवर ये श्योक रिवर है, और श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बता देते हैं। श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसको नुब्रा बोलते हैं। नुब्रा श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे एक जश्कर इंदस में आके मिलती है, जश्कर। याद क्या रखना है आपको, ये सब बस याद रखना है। गिलगिट, श्योक, जश्कर, ये सब ट्रिब्यूटरीज है इंदस की। बस राइट में है लेफ्ट में है उतना ध्यान नहीं रखो। अगर याद हो जाती हैं आपको मैप के थ्रू, ओके दैट्स गुड, लेकिन उतना आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी लग रहा होगा ना, अभी अच्छा लग रहा होगा कि वाओ ऐसा राइट बैंक में लेफ्ट बैंक में जान रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सब रिवर्स जब जानोगे तो कुछ दिन तक याद रहेंगी, एग्जाम तक सब गुल हो जाएगा, कहाँ कौन राइट में था लेफ्ट में था। ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये जश्कर, ये श्योक, ये गिलगिट, अशोक की एक ट्रिब्यूटरी नुब्रा, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं गंगा। ये सब समझ में आ गया। गंगा जो रिवर है, गंगा जो नदी है वो 5 नदियों से मिलकर बनती है। 5 नदियों से मिलकर, इसलिए इसको बोलते हैं पंच प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है, ये जो 5 नदियाँ जहाँ आके गंगा से मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। 5 जो नदियाँ हैं वो गंगा में आके मिल रही हैं, तो इसको बोलते हैं, जहाँ आके मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। तो गंगा जो नदी वो 5 प्रयाग से मिलके, 5 नदियों से मिलकर बनती है, इसीलिए इसको पंच प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी वो नदियां हैं और कहाँ कहाँ आके मिल रही हैं गंगा से। ठीक है, ये है ये गंगा, मतलब अभी गंगा नहीं इसको कहेंगे, गंगा 5 से मिल जाएगी। जब 5 इसमें आके मिल जाएगी तो इसको जाकर गंगा कहा जाता है। ठीक है, अभी गंगा इसको नहीं कहा गया है, अभी इसको अलकनंदा कहा जाता है। ये जो ब्लू वाला है यहाँ से अभी अलकनंदा बनेगा, यहाँ से आके ये गंगा बन जाती है, यहाँ आके ये गंगा बन जाती है, क्योंकि सब ऐसे जुड़ गया आके, तो यहाँ से आके ये गंगा बनती है। इसके पहले इसको अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा में ये सब आके मिलेंगी और सब मिलकर फिर ये गंगा कहलाएंगी। ओके, तो ये अलकनंदा हो गया, यहाँ से ये अलकनंदा, यहाँ से ये धौली गंगा आके मिल रही है, धौली गंगा। यहाँ से ये नंदाकिनी आके मिल रही है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी रिवर। कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है उतना याद नहीं रखना, देखो बस मैप के थ्रू याद करवाने की कोशिश करें, इसलिए बस इसको बता रहे हैं। याद आपको बस इतना ही रखना, पंचप्रयाग का नामों, 5 का नाम याद रखना है, जहाँ पे आकर वो मिल रही है उस जगह का नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ये पिंडार, यहाँ से पिंडार आके मिलती है, यहाँ से मंदाकिनी आके मिल रही है, मंदाकिनी, और यहाँ से ये भागीरथी हो गया ना 5, यहाँ से भागीरथी मिल रही है आके। ठीक है, जहाँ जहाँ ये मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। जहाँ पे आके विष्णु प्रयाग बोल रहे हैं, धौली गंगा जहाँ पे आके मिल रही है उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये जो नंदाकिनी जहाँ के मिल रही है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, एन से नंदाकिनी, एन से नंद प्रयाग, याद हो जाएगा। पिंडार जहाँ के मिल रही है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण। इसको कैसे याद करेंगे, पिंडार में पिन ले लो और कर्ण में कान ले लो। कान में ऐसे पिन विन डाल के सब कुछ करते रहता है ना, सब कान में ऐसे पिन विन डाल दिया है, फिर कान में ऐसे पिन, बाली पहनते हैं तो उसमें से पिन हुक टाइप का होता है, तो कान पिन। ठीक है, कंडारी बोल, पिंडार, कर्ण प्रयाग। ठीक है, कान पिन, उसको रिलेट हो जाएगा। फिर ये हो गया मंदाकिनी, मंदाकिनी जगह मिलती है उसको जगह बोलते हैं रुद्र प्रयाग। प्रयाग का मतलब जहाँ पे मिलना, उस जगह को बोलते हैं, मिलने को बोलते हैं प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक, इसको कैसे याद करेगा, मंदाकिनी। वैसे मैंने कैसे याद करा था, वैसे मेरे पास एक और ट्रिक है, मैं उसको बता दूंगी, लेकिन ऐसे मैंने कैसे याद रखा था कि जो रुद्र है
वो अपने मन की करता है, सिर्फ अपनी मन की करता है, तो मन से मैंने मंदाकिनी कर दिया। ठीक है, भागीरथी जो आके मिल रही है वो देव प्रयाग, भागीरथी ये भगवान से मैंने इसको कर दिया देव, देव को ऐसा देव, तो ऐसा देव प्रयाग। ठीक है, ये हो गया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ओके, और कहाँ से ये निकल रही है वो भी देख लेते हैं। जैसे भागीरथी ये निकल रही है गंगोत्री से, गंगोत्री इसको गौमुख ग्लेशियर भी बोलते हैं, गौमुख ग्लेशियर। भागीरथी गौमुख ग्लेशियर्स गंगोत्री से निकल रही हैं। मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से, केदारनाथ से। कौन से ग्लेशियर से? कौन से ग्लेशियर से? चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, ये जो अलकनंदा है ये निकल रही है बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, हो गया। बाकी बस इतना ही का ध्यान रखो, बाकी जरूरी नहीं है। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, जैसे कि ये अलकनंदा जा रही है, अलकनंदा, टीवी NN PK MR BD, DV, डी से धौली गंगा, धौली गंगा कहाँ जाके मिलती है? विष्णु प्रयाग, तो डीवी हो जाता है, डीवी जो डीवी हम करवाते हैं। नंदाकिनी नंद प्रयाग NN हो गया। पी से पिंडारी कर्ण प्रयाग, पी के जो मूवी आई थी उससे भी याद कर सकते हैं। एम से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग MR, और BD, BD जो वैसा बीड़ी पीते हैं ना बीड़ी, तो BD हो गया भागीरथी देवप्रयाग, इससे भी याद कर सकते हैं। चलो, गंगा की लेंथ कितनी है? लेंथ 2525 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट है इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे कैसे पूरा गंगा का हम बेसिन देख लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर। देखो यही है पूरा, इसी को हमने इसमें बताया है। ओके, तो चलो यहाँ देख रहा हूँ, ये हो गई, यहाँ रख देते हैं, ये हो गई गंगा, ये पूरा ये गंगा है। इसको इग्नोर मारो अभी, ठीक है, इसको इग्नोर मारना है। ओके, और ये हुगली दामोदर इसको अभी इग्नोर मारो, ठीक है। ये है गंगा, पूरा ये जो थिक वाला है गंगा है। ओके, इसके कौन से ट्रिब्यूटरी इधर से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो कौन सा ट्रिब्यूटरी हो गई? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऊपर में क्या कहते, ऊपर में कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी वो देख लेते हैं पहले। रामगंगा, ये ले लो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा के ऊपर से। रामगंगा जो आके मिलती है गंगा में, कौन सी जगह पे आके मिलती है? रामगंगा जो गंगा में आके मिल रही है, कौन सी जगह पे आके मिलती है? तो एक बिजनौर नाम का एक जगह, इसमें नहीं लिखा मैंने, बिजनौर नाम का एक जगह, बिजनौर जो कि यूपी में है, बिजनौर, ठीक है, NOUR, बिजनौर नाम की एक जगह यूपी में, वहाँ आके मिल रही है। बिजनौर, कन्नौज भी लिखा हुआ है ना, तो वही कन्नौज बिजनौर, वहाँ पे इस जगह है, कन्नौज बिजनौर नाम का एक जगह है यूपी में, वहाँ आके मिलती है। कन्नौज भी ऑप्शन मिल सकता है, बिजनौर भी मिल सकता है। वैसे ये सब रेयर है पूछना कहाँ के मिलता है, पूछा नहीं जाता उतना, लेकिन थोड़ा ध्यान में रख ही लेना, अगर पूछ लिया गया तो ठीक। गोमती आके मिलती है गंगा में, तो कौन सी जगह मिलती है? या एक गाजीपुर, गाजीपुर एक जगह है, वहाँ पे आके मिलती है, ठीक, गाजीपुर एक जगह पे, यहाँ पे गाजीपुर मैंने लिखा है। घाघरा जो आकर गंगा मिल रही है, तो छपरा एक जगह है, बिहार में एक छपरा जगह पड़ता है, वहाँ पे एक मिलती है घाघरा। गंडक जो आके मिलती है वो सोनपुर जगह एक है, सोनपुर, ये भी बिहार में, ये सोनपुर, वहाँ आके मिलती है। ये पुनपुन है, इसको अभी नहीं रखो, इसको हटाओ अभी। ये जो सोनपुर लिखा है मैंने गंडक के लिए लिखा है। कोशी जो आके मिलती है ये भागलपुर, ये भी बिहार में एक जगह है, भागलपुर में आके ये मिलती है कोशी नदी गंगा से, ठीक है, हो गया। और ये रोज रामगंगा, चलो, ये गोमती निकलती कहाँ से? ये पिलबित नाम का एक जगह है, पिलबित, वहाँ से निकलती है गोमती, निकलती है पिलबित नाम का एक जगह है, वहाँ से निकलती है। घाघरा कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, घाघरा तिब्बत से निकल रही है, ऊपर से घाघरा तिब्बत से निकल रही है।
ठीक है। मापचुंगो नाम का एक मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, मापचुंगो ग्लेशियर घाघरा। गंडक जो है वो नेपाल से निकलती है, जो गंडक है वो नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक जगह है नुबाइन हिमल ग्लेशियर, नुबाइन हिमल ग्लेशियर नेपाल में एक जगह, वहाँ से गंडक निकल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ें नोट्स में ऐड कर लेना। वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा लिख ही लेना। ये जो घाघरा निकल रही है तिब्बत से, इसको नेपाल में इसका नाम, इसको क्या कहते हैं, नेपाल में इसको घाघरा को करनाली बोलते हैं। सब ऊपर आई थिंक सर मैंने नोट में लिखा है नीचे, तो यहाँ पे बताते हैं। घाघरा जब ये नेपाल में एंटर करती है तो इसको करनाली कहा जाता है, इसको करनाली। और गंडक को नेपाल में क्या कहा जाता है, गंडक को नेपाल में नारायणी कहा जाता है, ठीक है। गंडक का नाम नारायणी भी है। ये हमने ऊपर वाला देख लिया, अब हम नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला, नीचे से कौन, यमुना जाके मिलती है, यमुना जहाँ पे मिलती है जाके गंगा से, उस जगह को क्या बोलते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जो भी इलाहाबाद, उस यमुना जो जाके मिलती है गंगा से, उस जगह को क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, ठीक है। ये एक सोन नदी है, वो भी जाके गंगा में मिलती है, सोन नदी। और ये कहाँ मिलती है, जहाँ पे सोन नदी ये मिल रही है उस जगह को बोलते हैं, यहाँ पे पटना एक जगह है, पटना छपरा के पास में थोड़ा है, तो पटना एक जगह है, वहाँ पे आके मिल रही है। पटना वही बिहार का कैपिटल जो है, वहाँ पे ये हो गई, ठीक है। ये पुनपुन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ऐसे लिख दो, पुनपुन जाके जहाँ बिहार में मिलती है उस जगह को बोलते हैं फतुहा। वैसे याद मत रखो, ये वैसे बिहार को तो पता होगा, मेरा जो घर है मतलब फतुहा पास में, ज़्यादा दूर नहीं है फतुहा तो, ठीक है। पुनपुन और कुछ भी देख लेते हैं। यमुना देख लिया हमने, अब हम यमुना के ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। गंगा ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, गंगा के सारे ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, प्रयागराज सब कुछ जान लिया हमने। अब हम यमुना के ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से, ये यमुना हो गई। इसके ट्रिब्यूटरीज है ये चंबल, ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये चंबल के ट्रिब्यूटरीज है, इसको अभी इग्नोर मारो, अभी यमुना के ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ना है। तो यमुना के ट्रिब्यूटरी ये चंबल हो गई, सिंध, बेटवा, केन, ऐसे इसको राइमिंग की तरह पढ़ो, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ये तो इधर से हुए, ऊपर से हिंडोन और टोन्स, ये दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। याद रखना है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हाँ, कि चंबल, सिंध, बेटवा, केन सब यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, हिंडोन, टोन्स यमुना के ट्रिब्यूटरीज है। अब ये नहीं ध्यान रखना है कि लेफ्ट है राइट है, इतना ध्यान मत रखना, ओके, इतना कुछ पूछता भी नहीं है। ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ये हो गई यमुना के ट्रिब्यूटरीज। अब हम चलते हैं यहाँ पे चंबल के ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। चंबल के ट्रिब्यूटरीज, चंबल की ये काली सिंध, ये सिंध अलग है, ये सिंध अलग है, काली सिंध है ये सिंध सिर्फ सिंध है ये, जो कि ये सिंध यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, काली सिंध चंबल के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और चंबल अपने आप में किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना का। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, हिंडोन, टोन्स, ओके। चंबल के ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, और इधर राजस्थान की साइड से आता है बानस। काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, बानस, ठीक है। ये सब चंबल के ट्रिब्यूटरीज है। समझ में आ गया यहाँ तक सब कुछ, हमने पोस्टमार्टम कर दिया। अभी सोन जो रिवर है, सोन जो रिवर जाके पटना में जो जाके मिलती है, इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ये एक ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, इसको थोड़ा सा नॉर्थ कोयल ध्यान रखना, क्योंकि साउथ कोयल भी एक आएगा, ठीक है, नॉर्थ कोयल। और जो ये सोन नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है, इस जगह को बोलते अमरकंटक प्लेटो से निकलती है, अमरकंटक प्लेटो। हमने क्या कहा था, अमरकंटक प्लेटो रेडियल जो हमने ड्रेनेज पैटर्न बताया था, तो हमने अमरकंटक प्लेटो को एग्जांपल दिया था। तो अभी देखते हैं कैसे है। ये अमरकंटक प्लेटो से निकल रही है सोन नदी, सोन रिवर। यही अमरकंटक प्लेटो से एक और नदी इधर निकलती है, ठीक है, एक और नदी इधर निकलती है जो है नर्मदा रिवर। बीच से निकल रही है ना, रेडियल स्ट्रक्चर में क्या बताया था, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में पी कैसे है, उसमें से रिवर्स निकलेंगी। तो यहाँ से एक रिवर निकल रही है, यहाँ से एक रिवर निकल रही है, तो इसलिए अमरकंटक प्लेटो को हमने रेडियल जो ड्रेनेज पैटर्न था उसके में एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। नॉर्थ कोयल जो है इसका ट्रिब्यूटरी हो गया सन का, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, इसका
याद रखना। नॉर्थ कोयल, सोन का ट्रिब्यूटरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्थ कोयल सब याद रखो, थोड़ा सा ध्यान रह जाए तो ठीक है। ठीक, एक रिहंद करके यहाँ पे भी है, रिहंद। ओके, ये अब देखते हैं हुगली। हुगली जो है, ये हुगली, ये गंगा से मिल नहीं रही है आगे, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ये सब ट्रिब्यूटरीज है, अभी जितने भी हमने पढ़े सब ट्रिब्यूटरीज है। हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या बताया था, मेन रिवर से छोटी रिवर निकलना, ठीक है। तो हुगली जो है इस गंगा की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा से ये निकल रही है, अलग हो रही है, गंगा में से निकल रही है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, जो कि ऐसे जाएगी। हुगली को हम भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, हुगली को हम भागीरथी हुगली। और ये निकल कहाँ से रही है, ये देखो मैप पे, चलो ये हमने देख लिया सब कुछ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी सबने देख लिया, महानंदा सब देख लिया। यहाँ से ये फरक्का करके एक जगह, यहाँ से, यहाँ पे फरक्का डैम भी है, फरक्का करके चलो यहाँ से, यहीं से ये हुगली निकल जाती है, ठीक है, गंगा से अलग हो जाती है हुगली, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, जिसको बोलते हैं भागीरथी हुगली भी। अब थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं सब रिवर्स के बारे में, ये सब तो बाकी कर दिया हमने, बाकी हमने कर दिया, ठीक है। पद्मा, ये जो गंगा नदी है, ये जब बांग्लादेश में जब जाएगी, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे भी करेंगे, जब हम ब्रह्मपुत्र नदी करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ पे हम देखेंगे। चलो, तो और भी चीज़ें जान लेते हैं इस नदी के बारे में, और भी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो चलो, यमुना, थोड़ा आप जान लेते हैं सब नदी के बारे में। यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, 1370 किलोमीटर इसका लेंथ है। बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर पूछा जा चुका है, ठीक है। बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर जो होती है, तो यमुनोत्री तो आने वाला नहीं है, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा वो, तो क्या पूछेगा भाई, बंदरपूछ ग्लेशियर पूछेगा। टोन्स इसके लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, हिंडन और टोन्स ऊपर से आ रही थी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की। चंबल भी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि इधर से जा रही है ना, यहाँ से जा रही चंबल। चंबल जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जनपाव हिल से, महुआ प्लेटू से निकलती है, जनपाव हिल्स, यहाँ से जो निकलती है जनपाव हिल्स, यहाँ, ठीक। चंबल को हम बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जानते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी का मतलब वही कि अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, अनफिट है एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे गली इरोजन बनाती है। चंबल में इरोजन कैसा होता है, गली, ऐसे गली की तरह बन जाएगा, तो इसमें कैसे एग्रीकल्चर होगा, तो गली इरोजन बनाती है ये चंबल, ठीक है। घाघरा देखते हैं, घाघरा को कर्णाली बोलते हैं नेपाल में। इसके ट्रिब्यूटरी है सरदा, सरयू, सरदा को सरयू और गोरी गंगा भी कहा जाता है, सरदा को सरयू, गोरी गंगा, तीनों एक ही नदी का नाम है। और भी इसके ट्रिब्यूटरी जैसे टीला, सेठी, बहेरी, सिर्फ नाम थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि ये तीनों पूछा जा चुका था, तो बस नाम याद रखो। बाकी वैसे देखो ऐसा नहीं आएगा, टीला किसका ट्रिब्यूटरी है, बहेरी किसका ट्रिब्यूटरी है, 3-4 नाम एक साथ दे देगा किसका ट्रिब्यूटरी है भाई, तो कोई आपको एक भी नाम याद रहेगा तो उससे काम हो जाएगा, ठीक। गंडक को नारायणी भी कहा जाता है, इसको त्रिशूल गंगा और काली गंडक से मिलकर ये नदी बनती है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक से मिलकर। कोशी को सौरव बिहार कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से सब फ्लड वगैरह आता है। कोशी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से, अभी हम देखेंगे ऊपर, तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। अरुण कोशी, सुप्त कोशी, ये सब मिलके कोशी नदी को बनाती है, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं, अभी देखो कोशी कहाँ से निकल रही है, ऊपर से, तिब्बत से निकल रही है। ये जो गंडक है ये भी ऊपर से थोड़ा सा निकल रही है, ठीक है। बाकी सब हो गया, चलो यहाँ तक सब हो गया। और हाँ, ये जो चंबल जाके जो यमुना में मिल रही है, यहाँ पे देखते हैं, ये चंबल जाके जो ये यमुना में मिल रही है, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं इटावा। इटावा एक जगह है
यूपी में वहाँ जाके ये मिलती है, इटावा। ठीक, इटावा। ठीक, और ये यमुना जहाँ की मिल रही है वहाँ जाकर ये इलाहाबाद प्रयागराज। ओके, मैप पे देख लेते हैं। इस जगह को बोलते हैं इटावा, एकदम यूपी के ऐसे बॉर्डर पे है। चलो, तो गंगा को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था 2008 में। ये सब डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर याद रखो। गंगा को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था 2008 में। और गंगा का पानी सब सुने होंगे, गंगा जो गंगा ऐसे जाते हैं गंगा नहाने ऐसा कुछ, तो पानी भर के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी कभी ख़राब नहीं होता। गंगा का पानी पवित्र तो माना जाता है, लेकिन गंगा का पानी कभी ख़राब नहीं होगा। सालों साल से घर में पड़ा रहेगा, कभी वो कुछ भी नहीं उसमें कुछ होता है, कभी कुछ कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गंगा के पानी में एक वायरस होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, इस वजह से वो उसमें कभी ख़राब नहीं होता है वो। ठीक, 2008 तो बता ही दिया कि गंगा जो रिवर उसको एज ए नेशनल रिवर कहा जाता है। 2009 में गंगा जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन जिसको शूशु कहा जाता है, ऐसे वो पानी जब ऐसे कुछ करती है तो शूशु ऐसा आवाज़ निकालती है वो, तो उसको एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल उसको दर्जा उसको मिला है गंगा डॉल्फिन को। और ये भी ये इंडेंजर्ड सिचुएशन में जा चुका है, इंडेंजर्ड सिचुएशन में। ये है, देखो ये अलग का है, तो ये है नॉर्मल जो डॉल्फिन होती है वो है ये है गंगा वाली डॉल्फिन। इतना बड़ा इसका ऐसा होता है। ठीक, एक चीज़ और फरक्का जो जगह वहाँ पे मैंने बताया था जहाँ से हुगली ऐसे निकलती है हुगली, तो फरक्का जो जगह है वहाँ पे एक डैम बनाया गया था 1975 में। 1975 में एक डैम बनाया गया था, उसको नाम ही है फरक्का डैम। ठीक है, फरक्का डैम, तो इस चीज़ को याद रखना। और ये गंगा को पानी से लेके, गंगा पानी को लेके इंडिया और बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुई थी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी ये गंगा के पानी को लेके 1996 में वो एग्रीमेंट हुई थी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक, फरक्का डैम कब बना? 1975 में। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है? 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इसको अंशी ग्लेशियर बोलते हैं, अंशी ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से निकल रही है। देखो यहीं से तो निकल रही थी, इंदस भी, सतलज भी इधर से निकलती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकल रही है। इधर फिर ये ऐसे करके इधर से आएगी, फिर यहाँ से इंडिया में एंटर करती है। और जहाँ पे इंडिया में एंटर करती है वहाँ इस जगह को बोलते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा। यहाँ पे ऐसा बेंड लेती है, बेंड, इसको क्या बोलते हैं? सेंटेक्सियल बेंडिंग। यहाँ से जो बेंड लेती है उसको बोलते हैं सेंटेक्सियल बेंडिंग। ठीक, इसका जब ये तिब्बत में होती है जो ब्रह्मपुत्र है, इसका तिब्बत में इसका नाम क्या होता है? यारलुंग त्सांगपो, यारलुंग त्सांगपो, इन शॉर्ट इसको तंगसांगपो भी बोला जाता है, यारलुंग त्सांगपो। ठीक है, इसका तिब्बत में इसका नाम है। फिर इधर इसका अलग अलग इसके नाम होंगे, जैसे कि यहाँ से एंटर की तो कहाँ पे एंटर की? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर की, तो जहाँ पे एंटर की उस जगह को बोलते हैं नामचा बरवा। और जब ये इसे इंडिया में एंटर करती है, ऐसे करके यहाँ से इंडिया में जब ये एंटर करती है, इस जगह जहाँ पे एंटर करती है उसको बोलते हैं नामचा बरवा। उस जगह को जब ये इंडिया में एंटर करती है तो कहाँ एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, तिब्बत में तो इसका नाम शांगपो है। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसी नदी का नाम, जब ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में होती है, पहाड़ियों में, तो इसका नाम पड़ता है सियांग, इसको कहा जाता है सियांग। सब नाम याद रखना थोड़ा। अरुणाचल प्रदेश के जब प्लेन वाले इलाके में होती है, प्लेन वाले इलाके में, तो इसको बोलते हैं दिहांग। ये दिहांग है और ये दिबांग है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, दिहांग, ये दिबांग। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में हुई। और जब ये आगे आएगी तो ये जब असम में एंटर करती है, असम में, तो इसका नाम अब पड़ेगा, इसका नाम ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और ऐसे से जाके यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, उसको बोलते हैं मजौली आइलैंड, मजुली आइलैंड। ठीक है, असम में यहाँ पे एक आइलैंड बनाएगी मजुली,
ये जो मजुली आइलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है क्या होता है, जो आइलैंड रिवर से बनी हुई। ऐसे आइलैंड है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, सी में देखने को मिलते हैं, ओशन में देखने को मिलते हैं आइलैंड्स, ठीक है। लेकिन ये रिवर से आइलैंड बनी हुई है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवर से बनी हुई आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से बन रही है। ओके, आइलैंड कैसे बनता है, ऐसे ऐसे नदी जा रही है, ऐसे नदी जा रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जा रही है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, कोई जगह पे डिपॉजिट कर देगी, और रिवर्स ऐसे काट के इसको निकल जाएगी। तो इसे धीरे 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 बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आइलैंड बन जाते हैं, ठीक। तो जो मजुली आइलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि यहाँ पे बन रही है असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी से। फिर आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी, तो यहाँ से ये टर्न लेगी, यहाँ से साउथ वार्ड टर्न लेती है। तो जहाँ से ये टर्न लेती है उस जगह को बोलते हैं डुबड़ी। डुबड़ी इतना नहीं याद रखना, डुबड़ी उबड़ी बस, आप ट्रिब्यूटरी से याद रखो ना बस। लेफ्ट बैंक राइट बैंक वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया। अब हम ये देखते हैं, चलो। जो गंगा इधर से आ रही थी तो इसका नाम पद्मा पड़ गया था जब ये बांग्लादेश में एंटर की थी। तो जब ये इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है तो इसका जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम जमुना पड़ जाता है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। अभी जब पद्मा और जमुना जब मिलती है तो इसका नाम मेघना पड़ता है, ठीक है, इसका नाम मेघना पड़ता है। हुगली इधर से निकल गई, हुगली का कोई मतलब नहीं है अभी, हो गया। अब इसका ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ठीक। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये तो निकलने आएंगे है ट्रिब्यूटरीज। ये है दिबांग, इधर जो था दिहांग वो दिहांग था, ये है दिबांग। लोहित ये ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर ये धनसिरी एक ट्रिब्यूटरी हो गई, सुबनसिरी इधर से हो गई। मानस, मानस कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से। तिस्ता एक ट्रिब्यूटरी हो गई, सुबनसिरी भी तिब्बत से निकल रही है, ठीक। और मानस और तिस्ता के बीच में एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं कामेंग, कामेंग, ठीक। ये हो गई, सब कुछ हो गया। इधर से कपिली ये जा रही है, बस नाम आपको याद रखना ट्रिब्यूटरीज के नाम, बाकी कुछ नहीं, कहाँ से निकल रही है कैसे, मतलब उतना नहीं। ओके, ये एक है बराक। बराक जो नदी है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र का ना, गंगा का ना, ये ट्रिब्यूटरी है मेघना का। बराक जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेघना का ट्रिब्यूटरी है, ठीक। इसको ध्यान रखना। खत्म, और कुछ लेंथ वगैरह तो बता दिया। ट्रिक्स है, ट्रिक्स इसमें क्या ही था, जो जहाँ पे भी था वो उसको मैंने देख लेते हैं ऊपर से कहाँ से कुछ हो सकता है क्या। इसको तो जो भी था मैंने ट्रिक्स से बता ही दिया। इसको कैसे याद रखोगे, वैसे RR से याद हो जाएगा। फिर बाकी सब तो RR है, राकश, सिप्लिका, ऐसे सतलज, ऐसे सिप्लिका, वो सब तो रिलेट खुद ही कर लोगे। फिर ये सब चीज़ें ये हो गया। फिर 2525 ये सब याद कर ही लोगे। ये सब चीज़ें तो याद, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको वैसे तो डायरेक्ट भी पढ़ लोगे, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, महानदी। लेकिन अगर याद कर सकते हैं, RG3 का मालिक, RG3 का मालिक, आर से रामगंगा, G3 मतलब G 3 बार, गोमती, घाघरा, गंडक। RG3 का से कोशी और मालिक से महानंदा, ठीक। G3 3 बार, G 3 बार, गोमती, घाघरा, गंडक, का से कोशी और मालिक से महानंदा। ये ऊपर वाला याद हो जाएगा, नीचे वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, यमुना संदोही तो था, ठीक। ये सब चीज़ें। चंबल में ऐसा कुछ ट्रिक नहीं मेरे पास, चंबल सिंध बेटवा केन सब ऐसे याद हो जाएगा। काली सिंध, पार्वती, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी बस हो गया। इसको कैसे याद कर सकते हो, ब्रह्मपुत्र में पुत्र लो, पुत्र से याद कर लो। मानस किसका नाम होता है, पुत्र का नाम होता है। सुबंस, तिस्ता, अपने पुत्र को तिस्ता पिस्ता ऐसे खिला रहे हैं, पिस्ता खिला रहे हैं। लोहित से रोहित कर दो, रोहित भी एक पुत्र का नाम होता है, ठीक है। तो ऐसे से याद हो जाएगा। दिबांग फिर डायरेक्ट कर लेना। सुबहनसिरी ऐसे सुभान अल्लाह, ऐसे पुत्र को कह रहे हैं सुभान अल्लाह, ऐसे कुछ, ठीक है। उसका सा कुछ भी। और धनसिरी याद कर सकते हो, पुत्र को ये धन वगैरह जो भी देते हैं, धन दौलत पुत्र को, ऐसे ताकि वो जिंदगी में ग्रो करे, ऐसे याद करो, पुत्र से रिलेट करना। कपिली कैसे, तो कपिल पुत्र, पूरे इंडिया का ऐसा पुत्र ऐसा है, तो ऐसे कर लेना, ठीक। यहाँ तक में कुछ भी अगर ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछो, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, और ठीक है, तब तक के लिए
थैंक यू।